नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी मीडिया प्रभारी बनाए गए नितेश सिंह कछवाहा। मीडिया की दृष्टिकोण से भाजपा नेता नितेश सिंह को 2024 वैशाली लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नितेश कछवाहा ने बताया कि मैं पार्टी के विश्वास पर खरा उतरूंगा और मेहनत से कार्य करूंगा। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में इसके लिए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्र जी को आभार प्रकट किया। नितेश जी भाजपा के सक्रिय नेता हैं और लगातार पार्टी को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। नितेश सिंह जी ने बताया कि बिहार एनडीए लोकसभा में 40 की 40 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का कार्य करेंगे। इस बार नरेंद्र मोदी 400 पार में बिहार की अहम भूमिका रहेगी। पूरे भारत में नरेंद्र मोदी की लहर है। देश का हर वर्ग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। इन दिनों जो है बिहार की राजनीति में काफ़ी गामागामी चल रही है, क्योंकि जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे गामागामी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि वैशाली जो है वहाँ से मुन्ना शुक्ला जो कि उम्मीदवार है और एनडीए के प्रत्याशी जो है वो बीना देवी हैं, लोजपा से है। और वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जो है मीडिया प्रभारी बीजेपी के वहाँ नितेश सिंह कछवाहा को नियुक्त किया गया है, क्योंकि नितेश सिंह कछवाहा एक युवा नेता है भारतीय जनता पार्टी के। और ऐसे में क्या कुछ जो है उनकी वहाँ की तैयारी है, क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ कहना है, हम नितेश सिंह कछवाहा से ही बात करने की कोशिश करते हैं। आप जो है बीजेपी के मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र के, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और वैशाली में हमारे ओर से धन्यवाद। और वैशाली में लड़ाई काफ़ी ही टफ है, क्योंकि राजद से जो प्रत्याशी हैं, इंडिया महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो मुन्ना शुक्ला है और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो लोजपा से बीना देवी हैं। तो ऐसे में लड़ाई काफ़ी ही वहाँ रोचक माना जा रहा है। तो क्या कुछ लग रहा है, कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए होगी? देखिए सबसे बड़ी मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ लड़ाई है ही नहीं, ठीक है। वहाँ नरेंद्र मोदी चेहरा है वहाँ। अब की बार 400 पार। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का लहर बिहार के 40 सीट पर चल रहा है, इसलिए लहर चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों का विकास किया, गरीबों को आर्थिक रूप से सबल बनाया, रोजगार दिया, अनाज दिया, राशन दिया, इलाज दिया, वाहन दिया, शिक्षा दिया। रोजगार में क्या दिया? रोजगार तो प्राइवेट का रोजगार तो रोजगार है। विरोधी लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं, स्वरोजगारित हुई है, जनधन खाता है, रोजगार थोड़े हुआ, जनधन लोन मिल रहा है रोजगार के लिए। ई रिक्शा जो इतना रोड पर चल रहा है, गरीबों के लिए फाइनेंस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के अनेकों योजनाएं जो हैं गरीब उसका लाभ उठा रहे हैं। और 2024 में जो बिहार के जनता है नरेंद्र मोदी जी को अपना मुहर लगाने का कार्य करेगी और भारी मतों से विजय कराने का कार्य करेगी। इस बार 40 सीट एनडीए नरेंद्र मोदी जी का झोली में बिहार से डालने का कार्य करेगी। 400 का कॉन्फिडेंट कैसे करें कि 400 पार? सबका गारंटी आप दे रहे हैं कि 400 पार? बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार 2 टर्मों से हम लोगों की सीटों में बढ़ोतरी होते आ रही है, इस बार जनता ने नारा दिया, जनता ने कार्यों पर नारा दिया। इस बार नरेंद्र मोदी हैट्रिक मारने वाले हैं और अब की बार 400 पार। तमाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी सहयोगी हैं, सब हम सभी लोग परिवार की भूमिका में पूरे बिहार में भारत में कार्य कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी इस बार तीसरा बार हम लोग ताजपोशी उनका भारत में होगा, भारत की जनता करेगी। ये बहुत खुशी की बात है। जिस प्रकार से राम मंदिर बना, अनेकों धर्म के लिए काम हुआ, गरीबों के लिए काम हुआ, हर एक वर्गों के लिए काम हुआ, तो कहीं ना कहीं जनता जान रही है और नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। लेकिन पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ रही मीसा भारती ने आज बयान दिया है कि अगर देश में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल में होंगे। सवाल नहीं उठता है कि इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया महागठबंधन को तो उम्मीदवार ही नहीं जुट रहा है अनेकों सीट पर खड़ी करने के लिए।
आप पटना साहिब में देख लीजिए, अभी तक यहाँ के उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं। और मीसा भारती तो बुरी तरह से पाटलिपुत्र लोकसभा सीट का चुनाव हार रही है। तो सवाल उनको बोलना कहीं ना कहीं बौखलाई बिल्ली खंबा नोचने वाली कहानी है, कहीं नहीं धरातल पर है, हवा हवाई कहानी है। जैसे आप छपरा में देख लीजिए, वहाँ राजीव प्रताप रूढ़ी का बोल चल रहा है। राजीव प्रताप रूढ़ी जो कार्य किए हैं उसकी जीत होगी। तो अनेकों ऐसे लोकसभा क्षेत्र है बिहार में जहाँ एनडीए भारी मतों से चुनाव जीत रही है। और इंडी गठबंधन महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन एक कहीं है ही नहीं लड़ाई में, सवाल ही नहीं उठता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिस तरह से हेलीकॉप्टर में अपनी मछली खाते हुए फोटो जो है पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे, उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो है हम बीजेपी का आईक्यू टेस्ट कर रहे थे। क्या कुछ कहेंगे आप लोग आईक्यू टेस्ट में? जिस प्रकार से तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल परिवारवाद करती आ रही है, उसी प्रकार से हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए पहले भी ऐसा करती थी। और नवरात्र में जिस प्रकार से मछली खाते हुए वीडियो डालना एक कहीं से उचित नहीं है, शोभा नहीं देता है। और बिहार का हिंदू, बिहार का जनता उनको 2024 में उनकी हैसियत बताने का कार्य करेगी कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं है। पवन सिंह भी चुनावी मैदान में आ रहे हैं, काराकाट से चुनाव लड़ने वाले हैं। बीजेपी का सिंबल उन्होंने लौटा दिया था आसनसोल से, लेकिन अब काराकाट से आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती अब होगी पवन सिंह का चुनाव लड़ना? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल गठबंधन के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्य करने के लिए आए हैं। और पवन सिंह जी को भाजपा ने आसनसोल से टिकट देने का कार्य किया। तो चुनाव लड़े नहीं लड़े उनकी व्यक्तिगत नीति थी, और लोकतंत्र में हर कोई स्वतंत्र है। पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो स्वतंत्र है, लड़ सकते हैं। और भी कोई लड़ सकता है, खेसारी लाल यादव वहाँ से लड़ लें, और भी ढेर कलाकार हैं, भोजपुरी की हीरोइनी जो हैं वो लोग लड़ लें वहाँ से, अक्षरा सिंह वहाँ से लड़ लें, वो अलग चीज़ है। हम लोग एनडीए महागठबंधन के साथ हैं और 40 की 40 सीट एनडीए महागठबंधन बिहार में जीतने का कार्य करेंगे। एनडीए गठबंधन को जीतने के आप बातें कर रहे हैं, लेकिन पवन सिंह के लड़ने से कहीं ना कहीं दोनों गठबंधनों में बेचैनी देखी जा रही है, चाहे वो एनडीए की बात करें या फिर इंडिया महागठबंधन की बात करें। बिहार की जनता बिहार में नरेंद्र मोदी को वोट देता है, नरेंद्र मोदी के कार्यों पर वोट देता है। यहाँ के किसी नेता और अभिनेता को वोट देने के लिए जनता यहाँ नहीं है। जैसा कि आपने सुना नीतीश सिंह कछवाहा को, जिन्होंने सीधा रूप से कहा कि एनडीए के जितने भी घटक दल के जो भी नेता हैं और जहाँ से जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार जो है उनकी जीत सुनिश्चित है। और खासकर वैशाली में जो इनको मीडिया प्रभारी बनाया गया है, वहाँ पे जो है ये बीना देवी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए वहाँ लगातार लोगों से जनसंपर्क करना भी वो शुरू कर चुके हैं। और आज इसी क्रम में उन्होंने बातचीत के दौरान भी बताया कि जो है बिहार के 40 लोकसभा सीट जीत कर जो है एनडीए को जो है अब की बार 400 पार का जो नारा है उसको हम लोग पूरा करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्योंकि लगातार ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो कि गरीबों के हित में है, चाहे वो राशन देने की बात हो या फिर जन धन योजना खाता की बात हो, तो तमाम तरह की उन्होंने योजनाएँ बताई। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना हो, योजनाओं का जिक्र किया। और साथ ही मीसा भारती के सवाल पर जो है उन्होंने कहा कि मीसा भारती जो कि आज स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि अगर इंडिया महागठबंधन की देश में सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल में होंगे, इसको लेकर उन्होंने सीधा मीसा भारती पर निशाना साधते हुए कहा कि मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से हार नहीं रही हैं, बुरी तरह से हार रही हैं। तो ये एक बड़ा बयान जो है नीतीश सिंह कछवाहा का निकल कर सामने आया है। और साथ ही जो है राजद के द्वारा जिस तरह से राजपूत समाज की अनदेखी की जा रही है, उसको भी लेकर जो है उन्होंने निशाना साधा। पवन सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर भी उन्होंने सीधा रूप से कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो पवन सिंह चुनाव में मैदान में आए या फिर खेसारी लाल यादव आए। फिलहाल के लिए बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। इंडिया टीवी न्यूज़ के लिए विशाल वैभव, पटना।